हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो आजकल ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स वगैरह में या फिर फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं। तो हर किसी के पास एक बड़ा सा ग्राउंड गार्डन हो या फिर बड़ा सा टेरेस हो, तभी वो बड़े बड़े गमले रख पाएंगे और तभी वो गार्डनिंग कर पाएंगे। तो आज मैं आपको ढेरों ऐसे जुगाड़ जो है वो दिखाऊंगी फ्रेंड, जिससे कि आप बिना गमले खरीदे ढेरों पेड़ पौधे जो है अपनी छोटी सी बालकोनी में या फिर अगर आपका छोटा सा विंडो होगा तो उस पर भी आप ढेर सारे पेड़ पौधे जो है लगा सकते हैं। तो हम अपने घर से निकलने वाले जितने भी कबाड़ होते हैं, डब्बे होते हैं, कोई भी वेस्ट सामान होते हैं, उसे हम बेकार समझते हैं, कबाड़ समझते हैं। तो उसी में हम सुंदर सुंदर गमले जो हैं बनाकर उसमें ढेर सारे पेड़ पौधे जो हैं वो लगा देंगे, जिससे कि हमारे जो मार्केट में मिलने वाले महंगे महंगे गमले आते हैं वो भी उनके सामने फीके पड़ जाएंगे और वो जो प्लांट होते हैं उसमें चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। कि यह है स्पाइडर प्लांट। तो देखिए इसके पत्ते जो होते हैं कितने सुंदर लगते हैं और इस प्लांट को हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और इस प्लांट की हमें कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती है। ना तो ये इस पौधे को आपको समय समय से खाद देना पड़ेगा और ना ही पानी जो है देना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ पौधे होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके पास में अगर एक छोटी सी बालकोनी है तो वहाँ भी इस प्लांट को बहुत ही आराम से रख सकते हैं। और छोटे छोटे पॉट में आपके घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में ये जो स्पाइडर प्लांट है चलते रहते हैं। कि मैंने स्पाइडर प्लांट को इस तरह से दही के डब्बे में ही लगा के रखा है और देखिए इसी में इसके छोटे छोटे इस तरह से रनर्स जो है निकल रहे हैं, जैसे कि ये इसके बेबी प्लांट हैं। इससे हम ढेर सारे पौधे जो है फ्री में बना सकते हैं। तो अगर आप एक बार एक स्पाइडर प्लांट को ले आते हैं तो उससे आप ढेर सारे स्पाइडर प्लांट जो है फ्री में बना सकते हैं। तो इसे तो मैंने इस तरह से दही के डब्बे में ही लगा के रखा है और देखिए मेरा जो स्पाइडर प्लांट है कितने अच्छे से हेल्दी से इसमें ग्रो कर रहा है, बल्कि ये काफ़ी सालों से इसी में लगा हुआ है। अब चलिए दूसरा मैं आपको दिखा दूँ। तो इधर आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल छोटा सा है, एक मिठाई का डब्बा ही है। तो इतने छोटे डब्बे में भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्पाइडर प्लांट है कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो अगर आपके पास में स्पेस नहीं है, बड़ा सा ग्राउंड नहीं है, बड़ा सा टेरेस नहीं है, तो इस तरह के छोटे छोटे डब्बों में आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी वेस्ट में ये जो स्पाइडर प्लांट है लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं, छोटी छोटी जगहों में छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। इसका आप हैंगिंग प्लांटर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हैंग किए हुए काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो जब इसे हम हैंग कर देते हैं तो इस तरह से इसके जो रनर्स होते हैं, जिसे कि हम बेबी प्लांट कहते हैं, तो वो इस तरह से लटकते हैं। तो इसकी खूबसूरती जो है देखने में और भी अच्छी लगती है। ये प्लांट जो है हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बेस्ट होते हैं। तो स्पाइडर प्लांट को आप इस तरह से हैंग करके कहीं भी दीवार में, कहीं भी अपनी बालकोनी पे या फिर विंडो में इस प्लांट को आप हैंग भी कर सकते हैं। हैंग किए हुए देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं स्पाइडर प्लांट, ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होते हैं। तो इसलिए इस प्लांट को आजकल लोग ज़्यादातर लगाना पसंद करने लगे हैं। अब अगला जो हार्डी और रफ एंड टफ पौधा है देख सकते हैं आप, यह है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट को हम सुपर हार्डी प्लांट भी कहते हैं फ्रेंड, और ये एक सुप प्लांट भी होता है। तो इस प्लांट को आप अपने घर के इंडोर कहीं भी रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं, घर के अंदर भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। मैंने इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा के रखा है, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने इस तरह से इमोजी जो है बना दी है। तो इस तरह के बोतल्स को अगर आप पेंट कर देंगे और उसमें कुछ भी डिज़ाइन बना देंगे तो ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं इस तरह से। तो आप अपनी छोटी सी बालकोनी को या फिर विंडो पर भी इसे आप रख सकते हैं। तो अपनी बालकोनी को इस तरह के पौधे लगाकर और इस तरह के वेस्ट को लगाकर आप उसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। और इधर तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा नर्सरी पॉट है। तो ये बहुत ही छोटा सा आप देख सकते हैं, मात्र 3 या 4 इंच का ही होगा। और उसमें भी जो मेरी लॉन्ग वाली वैरायटी स्नेक प्लांट की वो चल रही है। तो स्नेक प्लांट में लॉन्ग या फिर छोटे छोटे इस तरह के डॉट वाली सब तरह की वैरायटी जो है होती है। तो किसी भी वैरायटी को आप इस तरह के छोटे छोटे कबाड़ में लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और इस प्लांट को भी कोई खास केयर जो हमें नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास में समय जो है बहुत ही कम है, डेली डेली आप पौधे को पानी नहीं दे सकते हैं, उसमें ना ही खाद डाल सकते हैं, तो स्नेक प्लांट जो है आपके लिए परफेक्ट है। इस प्लांट को अगर आप 2-4 दिनों तक पानी नहीं भी देंगे तो जो पौधे हैं वो मरते नहीं हैं। तो सूप प्लांट तो ये होते ही हैं, उसके साथ साथ ये जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो स्नेक प्लांट है ऑक्सीजन जो है देते हैं। तो इस प्लांट को तो हम सभी को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर के अंदर के एयर को क्लीन भी करेंगे और उसके साथ साथ एक ब्यूटी भी ऐड करेंगे और ग्रीनरी भी देते हैं। देख सकते हैं इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, इस तरह से ग्रीन कलर के। इसमें एक वेरीगेटेड वाला भी आता है, उसके भी पत्ते जो हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और उसके जो बॉर्डर होते हैं उस पर येलो कलर का उसमें बॉर्डर जो है बना रहता है। तो इस तरह से इस प्लांट को हम सभी को अपने घर में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अब अगला आप देख सकते हैं कि सुंदर सा पौधा है, ये है डेविस बैकबोन का। तो देखिए इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, इस तरह से वेरीगेटेड। और इसमें एक सिंपल ग्रीन पत्ते वाली भी आती है। तो ये वेरीगेटेड वाले जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये भी पौधा जो है काफ़ी रफ एंड टफ पौधा, इस प्लांट की भी हमें कोई खास केयर जो है
नहीं करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको वही सारे हार्डी प्लांट ही दिखाऊंगी जिसकी आपको कोई खास केयर जो है नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसे छोटे छोटे इस तरह के अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में लगा देंगे तो इसमें ये जो पौधे होते हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो देखिए इसे मैंने इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा के रखा है और इसे मैंने इस तरह से पेंट करके इसका फेस प्लांटर जो है बना दिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इसे आप किस तरह से डेकोरेट जो है वो करते हैं। ये जो प्लांट है इसमें काफ़ी सालों तक बहुत ही आराम से चलते भी रहते हैं। तो ये तो इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हो गए और इधर आप देख सकते हैं तो ये जो पौधा है काफ़ी दिनों से इसमें लगा हुआ है और देखिए ये जो पौधा है कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है। अभी दिसंबर के मंथ में भी मेरा जो पौधा है बहुत ही अच्छे से चल रहा है और देखिए ये प्लांट जो है कितना अधिक भूसी भी हो गया है। और इसमें ये जो प्लांट है आप जो देख रहे हैं लगभग 1 साल से इसी में लगे हुए हैं। तो ये हॉर्लिक्स का डब्बा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह के हॉर्लिक्स के तो डब्बे हम सभी के घरों में आते ही रहते हैं। तो ये जो हॉर्लिक्स के डब्बे होते हैं फ्रेंड, इसका भी आप यूज अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं। इसमें भी ढेर सारे पेड़ पौधे जो हैं लग जाते हैं। बल्कि देख सकते हैं आप ये जो मेरा डेविस बैकबोन का प्लांट है इसमें लगभग 1 साल से इसी में लगा हुआ है और कितने अच्छे से मेरा जो प्लांट है इसमें भूसी भी हो गया है। और ये जो प्लांट होते हैं ये बहुत ही अच्छे से कटिंग से ग्रो भी हो जाते हैं। तो इसकी टिप पर की जो कटिंग है इसे आप अगर लगा देंगे तो ये जो पौधा है कटिंग से भी आपका रेडी हो जाएगा और अभी भी इस प्लांट की कटिंग जो है आप लगा सकते हैं। दोनों प्लांट आप मेरे देख रहे हैं, एक हॉर्लिक्स के डब्बे में लगा हुआ है और इधर जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो दोनों प्लांट की कटिंग ही मैंने लगाई है। मेरे फ्री के प्लांट है, बिल्कुल कटिंग से ही मैंने दोनों पॉट जो है वो फ्री में रेडी किया है। तो इस तरह से आपके पास में स्पेस नहीं है तो इस तरह के छोटे छोटे कबाड़ में ये जो डेविस बैकबोन के प्लांट है इसे आप बहुत ही आराम से ईजिली लगा कर रख सकते हैं। तो आज मैं आपको इस तरह के छोटे छोटे वेस्ट में लगने वाले पौधे ही दिखा रही हूँ फ्रेंड। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह है जेट प्लांट जो कि एक सूप प्लांट भी होता है। तो अगर आपके पास में जगह जो है स्पेस जो है बहुत ही कम है तो कम से कम स्पेस में भी आप ढेर सारे पेड़ पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। और ये सारे पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं। छोटे छोटे इस तरह के कबाड़ में, बोतल्स में, किसी भी डब्बे में इन्हें आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये जो जेट प्लांट है इसे मैंने इस तरह से छोटे से एक नर्सरी के पॉट में ही लगा दिया और ये काफ़ी छोटा है, मात्र 3 या 4 इंच का ही है। तो इस तरह से आप इसे किसी भी छोटे छोटे वेस्ट में लगा देंगे तो जो जेट का प्लांट है उसी में चलता रहता। और इधर आप देख सकते हैं कि ये तो बहुत ही छोटा है, इस तरह के छोटे से मिठाई के डब्बे में ही लगा है जो कि मात्र 2 या 3 इंच का ही होगा। और इसमें भी मेरा जो जेट प्लांट है बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और ये काफ़ी दिनों से इसमें लगे हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं तो ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हो गई। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं इसका तो बहुत ही ज़्यादा यूज हम कर सकते हैं। हर तरह के पेड़ पौधे जो हैं आप इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगा सकते हैं। तो देखिए इसे भी मैंने इस तरह से पेंट कर दिया है और इसका भी फेस प्लांटर जो है बना दिया और इसे मैंने इस तरह से ये जो ट्री का लुक है इसे दिया है। तो ये जो जेट प्लांट होते हैं इसे आप जैसे चाहे लुक जो है वो दे सकते हैं, जैसे चाहे शेप दे सकते हैं, डेकोरेट जो है वो कर सकते हैं फ्रेंड और देखने में काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही सारे पौधे दिखाऊंगे फ्रेंड जिसकी हमें कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती है और वो पौधे जो होते हैं इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि छोटे छोटे पॉट में इस तरह से हमारे घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में चलते रहते हैं। तो अगर आपके पास में स्पेस नहीं है तो भी आप बहुत ही आराम से ढेर सारे पेड़ पौधे जो हैं लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने दिखा दिया कि मेरा जो जेट का प्लांट इस तरह के मिठाई के डब्बे में लगा हुआ है और इधर जो आपने देखा ये कोल्ड ड्रिंक्स के डब्बे में लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको गमले भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी छोटे बड़े कबाड़ में इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो ये एक आइसक्रीम का डब्बा है। तो इस तरह के जो आइसक्रीम के डब्बे हैं हमारे घर में आते ही रहते हैं। तो उसमें भी आप जेट प्लांट जो है लगा सकते हैं और ये जो प्लांट होता है इसे आप किसी भी शेप में दे सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से जेट प्लांट की एक छोटी सी सुंदर सी टोपियारी जो है बनाई है। तो इस तरह से आप इस प्लांट की इस तरह से टोपियारी या फिर बोनसाई जो चाहे बना सकते हैं। और देखिए ये इस तरह के आइसक्रीम के डब्बे में लगे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो प्लांट होते हैं फ्रेंड ये छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं। तो इस प्लांट की मात्र 1 या 2 इंच की छोटी सी कटिंग भी आप लगाएंगे तो ये जो पौधे होते हैं कटिंग से ही फ्री में रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी मेरे पौधे देख रहे हैं जो कि इस तरह के कबाड़ में लगे हुए हैं सारे मेरे फ्री के ही हैं, कटिंग से ही रेडी हुए पौधे हैं। सुंदर सा रफ एंड टफ पौधा जो है मैं आपको दिखा दूँ तो इधर आप देख सकते हैं यह है एलोकेसिया का प्लांट जिसे कि हम बुद्धा पाम के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। और ये भी पौधे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्डी हैं, रफ एंड टफ हैं। इस प्लांट की भी हमें कोई खास केयर जो है नहीं करनी पड़ती है, न ही डेली इसको आपको पानी देना पड़ेगा और न ही ज़्यादा इस प्लांट को खाद की ज़रूरत होती है। बहुत ही कम खाद और कम पानी में जो बुद्धा पाम का प्लांट है चलता रहता है। और ये जो प्लांट होते हैं इंडोर प्लांट होते हैं, इसे आप अपने घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपके घर के अंदर भी जो पौधे हैं चलते रहते हैं। तो सारे पौधे मैं आपको आज इसी तरह के हार्डी पौधे दिखा रही हूँ और आपकी छोटी सी बालकोनी में छोटे छोटे इस तरह के कबाड़ में जो पौधे होते हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एक मिठाई का ही डब्बा है
जैसे कि मैंने इस तरह से पेंट कर दिया है। तो इस तरह से जो हमारे घर से निकलने वाले जो भी वेस्ट होते हैं, कोई भी डब्बे, उसमें आप इसे जो एलोकेशिया का प्लांट है इसे लगा सकते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं एलोकेशिया का पौधा, तो इसे तो मैंने इस तरह से हॉर्लिक्स के डब्बे में ही लगा के रखा है। और ये भी पौधा मेरा काफ़ी 1 साल से इसी में लगा हुआ है, देख सकते हैं इसकी ग्रोथ आप। ये काफ़ी पुराना पौधा है। इस तरह से इसी में ये जो पौधे हैं चल रहे हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी जगह में छोटे छोटे इस तरह के वेस्ट में ये जो पौधे होते हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। अब अगला जो सुंदर पत्तों वाला पौधा है, देख सकते हैं आप, यह है कोलियस का प्लांट। तो ये भी पौधा जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है, रफ एंड टफ पौधा होता है। और ये जो पौधे होते हैं इस तरह के छोटे छोटे हमारे घर से निकलने वाले किसी भी वेस्ट में डब्बे में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो देखिए ये हमारे किचन से निकलने वाला एक डब्बा ही है। तो इस तरह के डब्बे तो हम सभी के घरों में निकलते हैं, जिसे कि हम फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो इस तरह से उसमें हम पौधे जो है लगा सकते हैं, जिससे हमें गमले भी नहीं खरीदने पड़ेंगे और ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं। तो देखिए इसमें मेरे कोलियस प्लांट की कटिंग लगी हुई है और कितना सुंदर लग रहा है ये। तो इस तरह से आप अपनी छोटी सी बालकोनी में इस तरह के छोटे छोटे वेस्ट में लगा के जो कोलियस का प्लांट है जो रख सकते हैं। बहुत ही कम स्पेस में जो पौधे हैं चलते रहेंगे। और देखिए ये तो इस तरह के टूटे फूटे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स के डब्बे आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स आती हैं, उसी में लगी हुई है। और देखिए एक और इस तरह से कोलियस का प्लांट है और ये भी इस तरह से वेस्ट में ही लगा हुआ है। तो इस तरह के आपके घर से निकलने वाले किसी भी वेस्ट में आप कोलियस प्लांट को लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से जो इसमें है ये जो प्लांट है चलते रहते हैं। और देखिए इसमें तो इस तरह से फूल भी आ गया है। तो जब कोलियस के प्लांट में इस तरह से फूल आ जाए तो उसे आप कट कर दीजिए, इससे आपका प्लांट जो है वो ख़राब नहीं होगा और अच्छे से आपका प्लांट जो है वो चलता रहेगा। तो अगर आपके पास में स्पेस नहीं है, छोटी सी बालकोनी है या फिर छोटा सा विंडो ही है, तो वहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे कबाड़ में आप कोलियस के प्लांट को लगाकर बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। और इसके जो कलर होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं। तो इस तरह से ये आपकी बालकोनी में एक अलग कलर भी ऐड करेंगे। तो आप कोलियस के पौधे को भी अपनी छोटी सी बालकोनी में इस तरह के छोटे छोटे कबाड़ में छोटे छोटे वेस्ट में लगाकर बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। से निकला हुआ एक वेस्ट है जो कि ये इस तरह के जो मिक्सी की जार होती है ना, उसके ऊपर का ढक्कन है। इसका भी हम बहुत ही अच्छे से यूज जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने इस तरह से सिंगोनियम के प्लांट को लगा दिया है और ये सिंगोनियम प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है। देखिए इसके पत्ते जो होते हैं कितने सुंदर लगते हैं, इस तरह से पिंक और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन होता है, काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये जो सिंगोनियम का प्लांट होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है। इस तरह के छोटे छोटे हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं सिंगोनियम के बहुत ही कम केयर में चलते हैं। इस प्लांट की हमें कोई खास देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। फिर बड़े बड़े गमले आप नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे कबाड़ में बहुत ही अच्छे से आप सिंगोनियम के प्लांट को लगा सकते हैं। ये इस तरह के छोटे छोटे पॉट में भी 2 इंच के 4 इंच के पॉट में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और सिंगोनियम का प्लांट है और देखिए ये जो सिंगोनियम का प्लांट है मेरा कितना अधिक भूसी हो गया है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं। और ये इस तरह के छोटे से दही के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो ये जो दही के डब्बे हमारे घर से निकलते रहते हैं तो उसका भी यूज हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिंगोनियम के प्लांट को लगाया है और ये सिंगोनियम की ग्रीन वाली वैरायटी है। हमारे घर से निकलने वाले जो दही के डब्बे होते हैं फ्रेंड, ये भी बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो इसमें भी हम प्लांट जो है लगा सकते हैं। तो देखिए एक में मैंने इस तरह से ये जो सिंगोनियम का ग्रीन वाली वैरायटी है इसे लगा के रखा है। और ये सिंगोनियम की जितनी भी वैरायटी होती है, चाहे वो पिंक पत्ते वाली हो, चाहे वो इस तरह से ग्रीन पत्ते वाली हो, सब बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं। इससे है कि यह एक सुंदर पत्तों वाला प्लांट है, मनी प्लांट। और ये मनी प्लांट की वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। देखिए इसके पत्ते जो होते हैं कितने सुंदर लगते हैं। तो जो नॉर्मल वाला मनी प्लांट होता है उससे ये थोड़ा इसके अलग होते हैं, इसके जो पैटर्न होते हैं देख सकते हैं। और ये थोड़ा कॉस्टली भी देते हैं नर्सरी पे, लेकिन इसको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसे किस में लगा के रखा है। तो ये जो इस तरह के रसगुल्ले के जो मिठाई के डब्बे आते हैं तो उसी में मैंने इसे लगा दिया है। और देखिए इसे मैंने इस तरह से सुंदर सा इमोजी भी बना दिया है। तो ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो जो रसगुल्ले के डब्बे होते हैं जिसे कि हम वेस्ट समझते हैं, तो उसमें भी हम बहुत ही अच्छे से प्लांट जो है लगा सकते हैं। और देखिए इसमें मैंने इस तरह से मनी प्लांट लगाया है और कितने अच्छे से जो मेरा मनी प्लांट है इसमें चल रहा है। रसगुल्ले के डब्बे आते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, कम से कम स्पेस में भी आप इनको रख सकते हैं और उनका यूज जो है इस तरह से प्लांट को लगाने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें मनी प्लांट को लगा के रखा है। तो मनी प्लांट की चाहे वो नॉर्मल वाली वैरायटी हो, चाहे वो इस तरह से ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी हो, किसी को भी आप इस तरह के छोटे छोटे डब्बे में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और कहीं भी आप अपनी छोटी सी बालकोनी में भी रख सकते हैं या फिर विंडो पर भी रख सकते हैं।